तो हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर फार्माकोग्नोसिस सेकंड, और फार्माकोग्नोसिस सेकंड जो आपको बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर में दी हुई है, वहां पर हमने लास्ट लेक्चर में यूनिट 3 को कंप्लीटली कवर किया था। आज का जो आपका लेक्चर है वो है यूनिट नंबर 4 के ऊपर। यूनिट नंबर 4 में हम देखने वाले हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, कई सारी हमारे पास ड्रग्स दी हुई है जहां पर हमें उसका देखना है इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन, उसका एस्टिमेशन और उसका यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारी ड्रग्स कॉमन है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो पोडोफाइलोटॉक्सिन, ये रहा आपका पोडोफाइलोटॉक्सिन। कैफीन, ये रहा आपका कैफीन। आइट्रोपिन, ये रहा आपका आइट्रोपिन। आर्टिमिसिन, ये रहा आपका आर्टिमिसिन। ठीक है, तो ये सारी ड्रग्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखी है यूनिट नंबर 3 में, तो इन ड्रग्स को हम नहीं पढ़ेंगे। अब बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर यहाँ पर तो हमने करा था आइसोलेशन और यहाँ पर हमें करना है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो क्या ये दोनों सेम है क्या? देखो 99% सेम ही है, तो आपको एग्जैक्ट ही लिखना है, ज्यादा फर्क नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ड्रग्स है जैसे कि आपका हो गया आर्टिमिसिन, आपका हो गया एट्रोपिन, पोडोफाइलोटॉक्सिन और कैफीन, इन ड्रग्स को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी कवर्ड है। तो आज के इस लेक्चर में हमें देखना है फोर्सकोलिन, सेनेसोइड, डायोजेनिन, डिजॉक्सिन, टैक्सोल, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सभी का देखेंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, फिर देखेंगे एस्टिमेशन, फिर देखेंगे यूटिलाइजेशन। और इसके पहले मैं आपको बता दूं, जो सीरीज है फार्माकोग्नोसी पढ़ने की वो आपको पढ़नी चाहिए। सबसे पहले यूनिट नंबर 5th, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड देन 4। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी कोग्नोसी बहुत अच्छे से याद होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फोर्सकोलिन की अगर मैं बात करूं तो फोर्सकोलिन का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो बायोलॉजिकल सोर्स आपको दे रखा है कोलियस फोर्सकोली। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? आप इसे याद रखेंगे कोलियस, तो विराट कोहली को कोहली, COLE कोहली। ठीक है, और FORS आप फोर्स कर रहे हैं कोहली को। किसको फोर्स कर रहे हैं आप? कोहली को। विराट कोहली जो हमारा बैट्समैन है इंडिया का, उसको हम फोर्स कर रहे हैं, ऐसे याद रख लीजिए। तो फोर्सकोलिन कहां से मिलेगा? कोरियस फोर्सकोली से। अब इसकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको लेना है ट्यूबर ऑफ फोर्सकोली। फोर्सकोली जो प्लांट है उसका ट्यूबर पार्ट। अब ट्यूबर भी पार्ट होता है और ये आपने 11th क्लास में एनाटॉमी में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले आपको फोर्सकोली का क्या लेना है? ट्यूबर पार्ट लेना है, उसको कलेक्ट करके, उसको वॉश करके, उसको ड्राई करना है। देखो अगर आप कुछ भी ले रहे हो तो सबसे पहले उसको आपको वॉश तो करना ही होगा। वॉश करोगे तभी उसमें से लाइक बैक्टीरिया वगैरह जो है, उसकी गंदगी वगैरह जो है वो हट जाएंगी। ठीक है, जो मिट्टी वगैरह है। फिर उसको आपको ड्राई करना है। ठीक है, फिर जो ड्राइड रूट होगी उसकी, उसका पाउडर बनाना है। ये जो ड्राइड रूट्स थी इसका क्या करना है? इसको आपको सुखाने के बाद इसका क्या करना है? पाउडर बनाना है। तो सबसे पहले आपने लिया ट्यूबर ऑफ फोर्सकोली, उसको कलेक्ट करके, उसको वॉश करके, उसको ड्राई किया। यहाँ की जो रूट्स थी उसको आपने लिया, उसको सूखने के बाद उस रूट्स का आपने बनाया पाउडर और उसको एक्सट्रैक्ट कराया। ठीक है, कहां पर? मेथेनॉल का यूज लेके सॉक्सलेट अपरेटस में। देखो लास्ट लेक्चर में भी हमारा सॉक्सलेट अपरेटस कंटिन्यू ही था और यहाँ पर भी हमारा सॉक्सलेट अपरेटस ही है। तो सबसे पहले आपने ट्यूबर ऑफ फोर्सकोली लिया, उसको कलेक्ट करके, उसको वॉश करके, उसको ड्राई किया। उसके बाद आपने ड्राइड रूट्स का पाउडर बनाया। जो पाउडर है उसको आपने एक्सट्रैक्ट कराया, और एक्सट्रैक्ट आप कैसे कराओगे? सॉक्सलेट अपरेटस से। ठीक है, और सॉक्सलेट अपरेटस में क्या यूज होता है? अल्कोहल यूज होता है। तो अल्कोहल ओल, और वैसे ही मेथेनॉल ओल, दोनों अल्कोहलिक ग्रुप है, तो आप अल्कोहल की जगह मेथेनॉल भी लिख सकते हैं, एथेनॉल भी लिख सकते हैं ना। उसका फिल्ट्रेशन आपको कराना है। फिल्ट्रेशन कराने के बाद आपको यहां पर ऐड करना है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से ये क्या हो जाएगा? प्योर हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले आपको ट्यूबर ऑफ फोर्सकोली, उसको कलेक्ट करके, उसको वॉश करके, उसको ड्राई करना है। जो सूखी रूट है उसका पाउडर बना के उसको एक्सट्रैक्ट करना है सॉक्सलेट अपरेटस में। कितने घंटे? 6 घंटे तक रख देना है सॉक्सलेट अपरेटस में। अब उसके बाद जो निकलेगा एक्सट्रैक्ट, उस एक्सट्रैक्ट को आपको फिल्टर करना है। ठीक है, और मेथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेथेनॉल ऐड करा था तो मेथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट बोल रहे हैं। तो जो एक्सट्रैक्ट निकलेगा सॉक्सलेट अपरेटस से उसको आपको फिल्टर करना है, और फिल्टर करके उसमें ऐड कर देना है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म ऐड करने के बाद आपको डालना है इक्वम वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एडेड टू द सेपरेटिंग फनल एंड ट्रीटेड 2 to 3 टाइम। अब देखो जैसे ही आपने इसमें क्लोरोफॉर्म ऐड किया, जो आपका मेथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट था उस मेथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट में आपने क्लोरोफॉर्म ऐड कर दिया। ठीक है, फिर आपको उसमें डालना है वाटर, और वाटर के साथ डालकर, अब एक तरफ क्लोरोफॉर्म एक तरफ वाटर, वाटर के साथ डालकर उसको सेपरेटिंग फनल में रखना है और 2 से 3 बार ऐसा करना है। ठीक है,
एक बार और मैं बता देता हूँ, सुनते जाओ, याद करते जाओ। सबसे पहले आपने लिया ट्यूबर ऑफ फोर्स कोली, उसको कलेक्ट करके उसको वॉश करके उसको ड्राई करा, वो रूट थी, उस रूट का पाउडर बनाया, पाउडर डाल के आपने डाल दिया सोक्सलेट अपरेटस में 6 घंटे के लिए। मेथनॉल यूज किया तो मेथनॉलिक एक्सट्रैक्ट निकलेगा, तो जो मेथनॉलिक एक्सट्रैक्ट निकला उसको फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद उसमें क्लोरोफॉर्म डाल दिया, क्लोरोफॉर्म डालने के बाद उसमें वाटर डालो, और वाटर डालने के बाद वहां पर 2 से 3 बार ऐसा करो, 2 से 3 बार आप वाटर का यूज करो क्लोरोफॉर्म के साथ, और सेपरेटिंग फनल का यूज करो। तो 2 से 3 बार आपने ऐसा किया, वाटर ऐड करके सेपरेटिंग फनल में रख दिया, वाटर ऐड करके सेपरेटिंग फनल में रख दिया, तो जो क्लोरोफॉर्म की लेयर थी वो सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, और एक तरह से जो प्रेसिपिटेट है वो फोर्स कोलिन का आपको मिल जाएगा। अब सीधी सी बात है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया, प्रेसिपिटेट मिला तो उसको वॉश करो, फिल्टर करो, एक्सट्रैक्ट करो, बात खत्म। ठीक है, और एस्टिमेशन आप कर सकते हो TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और ये यूनिट नंबर 3 में आपको मिल जाएगा कि एक स्टैंडर्ड फेज ले लो, एक मोबाइल फेज ले लो, एक सैंपल ले लो, एक टेस्ट ले लो, एक डिटेक्टिंग एजेंट ले लो, एक RF वैल्यू से आप पता कर सकते हो। तो ये सब यूनिट नंबर 3 से मिलेगा। यूनिट नंबर 3 देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमने करा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फोर्स कोलिन का। अब यूजेस की बात करें तो ये जो है ग्लूकोमा को सही करता है, वेसोडाइलेशन करता है, जो आपकी वेसल को डायलेट कराता है वो फोर्स कोलिन कराता है, डायलेट करा के BP कम कराता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में भी काम आता है, एंजाइना वगैरह में भी काम आता है। इंसोम्निया को ठीक करने में, इंसोम्निया क्या होता है कि काफी टाइम तक नींद नहीं आती, 15-20 दिन तक नींद नहीं आती, उसको भी सही करने में ये हेल्प करता है आपको फोर्स कोलिन। अस्थमा के पेशेंट को भी दिया जाता है फोर्स कोलिन। तो अस्थमा में, इंसोम्निया में, ग्लूकोमा में, वेसोडाइलेशन में, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में, एंजाइना में, सभी में यूज होता है हमारा फोर्स कोलिन, और फोर्स कोलिन को हमने बनाना सीख लिया। नाउ नेक्स्ट है आपका सेनेसोइड। सेनेसोइड को आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपको सीना की लीव्स लेनी है। ठीक है, सीना की पत्तियां। तो देखो सेनेसोइड बनाना है तो सीना की पत्तियां, नाम से पता लग रहा है, सेनो की जगह ए लगा दो तो सीना हो गया। ठीक है, ये सीना हो गया, तो सीना की पत्तियां लेनी है। अब उस पत्ती को आपको करना है ड्राई, ड्राई करके सुखाकर, सुखाओगे कैसे? या तो एयर ड्राई करोगे, हवा से सुखाओगे, या सन ड्राई करोगे। ठीक है, सूरज की गर्मी में सुखाओगे। तो सीना की लीफ लो, उसको एयर ड्राई करो, उसको सन ड्राई करो, और जो उसका पाउडर बनेगा, फिर जैसे ये पत्ती है, इसको सुखा दिया तो इसका पाउडर बना दो, और इसका पाउडर बनाने के बाद रख दो सोक्सलेट अपरेटस में। और सोक्सलेट अपरेटस में यूज क्या लेना है इस बार? बेंजीन। ठीक है, और 2 घंटे के लिए रख दो। तो सबसे पहले पत्ती ली सीना की पत्ती लेने के बाद उसको सुखाया, सुखाने के बाद उसका पाउडर बनाया, पाउडर बनाने के बाद उसको बेंजीन डाला, और बेंजीन किस में डाला? ये सोक्सलेट अपरेटस में चल रहा है सब। ठीक है, जो एक्सट्रैक्ट है उसको फिल्टर कर लो। अब जो एक्सट्रैक्ट यहाँ पे निकलेगा, जो भी एक्सट्रैक्शन यहाँ से होगा, उस एक्सट्रैक्ट को फिल्टर करके और उसको ड्राई कर दो। जो एक्सट्रैक्ट निकला है ना गिला गिला, उसको सुखा दो रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, अब यहां पर आपको दे रखा है ड्राइड मार्ग एक्सट्रैक्टेड विथ 70% मेथेनॉल। अब ये मार्ग क्या होता है वो आपको यूनिट नंबर 5 में पता चलेगा। आप इतना से याद रखो कि जो सूखा हुआ मटेरियल था, जो यहाँ पर हमने सुखाया था रूम टेम्परेचर पे, उसको 70% मेथेनॉल डाल दिया। देखो वापस मैं समझाता हूँ। सबसे पहले सीना की पत्ती लो, उसको सुखाओ, उसका पाउडर बनाओ, उसको बेंजीन के साथ मिलाओ सोक्सलेट अपरेटस में 2 घंटे तक। उसके बाद जो भी एक्सट्रैक्ट निकलेगा, उस एक्सट्रैक्ट को फिल्टर करो, और उस फिल्टर करने के बाद उस एक्सट्रैक्ट को सुखा दो, उसको ड्राई कर दो। ड्राई करने के बाद उसमें 70% मेथेनॉल डाल दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये आपको 2-3 बार करना है। ठीक है, मेथेनॉल से एक्सट्रैक्ट वगैरह करवा के पीएच को एडजस्ट करना है, और फिर लास्ट में कैल्शियम क्लोराइड डालना है। और कैल्शियम क्लोराइड जब आप डालोगे ना, तो आपकी जो स्टीयरिंग होगी वो कंटिन्यू होनी चाहिए, इस तरह से कंटिन्यू 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 इस तरह से होनी चाहिए। फिर पीएच को एडजस्ट करना है आपको। ठीक है, और पीएच को एडजस्ट करने के लिए आपको अमोनिया वगैरह डालना पड़ेगा। यहाँ पर 8 तक पीएच को एडजस्ट करना है, और अगर बेसिक करनी है तो अमोनिया डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पर सिनेसोइड का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। फिर उसको प्यूरिफाइड करो, ड्राइड करो, एक्सट्रैक्ट करो, फिल्टर करो, बात खत्म। तो सबसे पहले आपको सीना की लीव्स लेनी है। सीना की लीव्स को आपको ड्राई करना है, एयर ड्राई या सन ड्राई। उसके बाद उसका पाउडर बनाना है, पाउडर बना के उसको बेंजीन के साथ एक्सट्रैक्ट कराना है सोक्सलेट अपरेटस में 2 घंटे तक। फिर जो एक्सट्रैक्ट निकलेगा उसको आपको फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद उसको आपको ड्राई करना है रूम टेम्परेचर पे। फिर आपको वहां पर डालना है 70% मेथेनॉल 4 से 6 घंटे के लिए। यहाँ पर आवर्स लिखना आप। ठीक है, उसके बाद इसको 2 से 3 बार आपको करना है, और फाइनली फिर आपको पीएच एडजस्ट करनी है 3.2। तो 3.2 पीएच करनी है, मतलब एसिडिक पीएच करनी है, और एसिडिक पीएच करने के लिए आपको HCl का यूज लेना पड़ेगा।
और फिर एसिडिक पीएच करने के बाद वहां पर कैल्शियम क्लोराइड आपको ऐड करना है कंटिन्यूअस स्टीयरिंग के साथ। रेगुलर स्टीयरिंग के साथ आपको क्या ऐड करना है, कैल्शियम क्लोराइड आपको ऐड करना है, इस तरह से स्टीयरिंग करते हुए घुमाते घुमाते, ठीक है। उसके बाद पीएच को एडजस्ट करना है 8 तक, अमोनिया ऐड करके, अमोनिया को ऐड करो, पीएच को एडजस्ट करो 8 तक, फिर आपको मिल जाएगा सिनुसॉइड का प्रेसिपिटेट, हो गया आपका काम। नाउ नेक्स्ट इज एस्टिमेशन। देखो ये याद तभी होंगे जब आप 2 वे कम्युनिकेशन करोगे, आपके दोस्तों को बिठाकर उसको सुनाओगे बैठकर। एस्टिमेशन की बात करूं तो एस्टिमेशन में मैंने आपको बता रखा है कि आपको लेना है स्टेशनरी फेस, एक लेना है मोबाइल फेस, एक लेना है आपका सैंपल, एक लेना है आपका स्टैंडर्ड सैंपल, एक लेना है डिटेक्टिंग एजेंट। तो ये सब आप यूनिट 3 से सीख लोगे। उसके बाद यूजेस की बात करें तो ये जो सिनुसॉइड है ये कॉन्स्टिपेशन सही करता है, लेक्सेटिव की तरह काम आता है, गाउट को भी सही करता है। गाउट एक ऐसी कंडीशन है जहां पर मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाता है आपके जॉइंट में। एनीमिया को सही करता है, मलेरिया को सही करता है, जॉन्डिस को सही करता है। नेक्स्ट है आपका आर्टिमिसिन जो हमने पढ़ लिया है, और उसके बाद है आपका डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन से पहले भी है कि हाँ डायस्जेनिन। तो इसको आप देख लीजिए, इसको आपको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। यहां पर आपको एक्सट्रैक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस मेथड। सबसे पहले आपको लेना है राइजोम, ठीक है, ड्राइड राइजोम लेना है, उसका पाउडर बनाना है एंड सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस बाय रिफ्लेक्सिंग विथ 5% HCl फॉर 2 आवर। देखो सीधा सा आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको लेना है ड्राइड राइजोम, सूखा हुआ राइजोम लेना है। और जो भी हमने ड्राई किया उसका हमने क्या बनाया था, पाउडर ही बनाया था आज तक। तो सबसे पहले हमें राइजोम लेना है, उसको ड्राई करना है, चाहे आप एयर ड्राई करें, सन ड्राई करें, उसे ड्राई करके उसका पाउडर बना देना है। और पाउडर बनाने के बाद उसमें आपको ऐड करना है 5% HCl, बस इतना आपको याद रखना है। उसके बाद जो हाइड्रोलाइज मास है, हाइड्रोलाइज मास क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस हुआ था, तो जो अब नीचे आएगा वो बनेगा हाइड्रोलाइज्ड मास। तो जो हाइड्रोलाइज मास आया है, और जो यहाँ पर हाइड्रोलाइज मास आया है उसे आपको करना है फिल्टर, और उसको वॉश करना है 2 बार पानी से, एंड देन 2 बार आपको करना है 5% Na2CO3 सॉल्यूशन। आप सीधा याद रखिए Na2CO3 सॉल्यूशन। तो 2 बार तो आपको वॉश करना है पानी से, और 2 बार आपको वॉश करना है Na2CO3 सॉल्यूशन से। तो सबसे पहले ड्राइड राइजोम लिया, उसका पाउडर बनाया और उसको 5% HCl में ऐड किया, और ये हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस है। तो जो यहाँ पर मिलेगा वो हाइड्रोलाइज्ड मास मिलेगा, उसे फिल्टर किया, फिर 2 बार उस हाइड्रोलाइज्ड मास को हमने वाटर से वॉश किया, और फिर 2 बार उसे 5% Na2CO3 सॉल्यूशन से वॉश किया। फाइनली जो रेजिड्यू है, फाइनली रेजिड्यू इज ऑब्टेन्ड एंड एक्सट्रैक्ट विथ टोलिन फॉर 8 आवर। जो हमें रेजिड्यू मिला उस रेजिड्यू को हमने एक्सट्रैक्ट किया, निकाला, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको टोलिन के साथ रिएक्ट करवा दिया, 8 घंटे तक रख दिया, ठीक है, 8 आवर तक हमने रख दिया टोलिन के साथ रिएक्ट करा के। टोलिन आप सभी को पता है बेंजीन के ऊपर CH3। देन यहाँ पर क्या होगा, एक्सट्रैक्ट जो है आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलेगा, जो आपका डायोस्जेनिन है। यहाँ पर आप O को आगे और S को पीछे करना, ये स्पेलिंग आगे पीछे हो गई, कंटेंट राइटर हमारा थोड़ा सा नशे में रहता है कभी कभी। तो ये जो डायोस्जेनिन है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। फिर वही प्रेसिपिटेट होने के बाद उसको फिल्टर करो, वॉश करो, बात खत्म। तो यहाँ पर इस तरह से आप डायोस्जेनिन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करेंगे। एस्टिमेशन में वही सब है, एक स्टैंडर्ड मेथड है, मतलब एक स्टैंडर्ड सैंपल है, एक टेस्ट सैंपल है, एक हमारा स्टेशनरी फेज है, एक हमारा मोबाइल फेज है, एक हमारा डिटेक्टिंग एजेंट है, और एक हमारा RF वैल्यू है। यूजेस की बात करें तो ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर को सही करता है, हमारा जो डायोस्जेनिन है वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर को सही करता है, एरिथमिया को सही करता है। एरिथमिया आपको पता है, ठीक है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर आपको पता है, इकोलॉजी और मेडिकल में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। और यूज इन द ट्रीटिंग एज द प्रीकर्सर फॉर स्टेरॉयडल सिंथेसिस, एज द प्रीकर्सर है, ठीक है। एंड यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सेक्स हार्मोन एंड ओरल कंट्रासेप्टिव। क्या बात है, सेक्स हार्मोन को बनाने में, ओरल कंट्रासेप्टिव को बनाने में भी काम आता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर को सही करने में भी काम आता है, एरिथमिया को सही करने में भी काम आता है हमारा डायोस्जेनिन। डिजॉक्सिन, अब हम पढ़ने वाले हैं डिजॉक्सिन, ठीक है, क्योंकि हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें आर्टिमिसिन नहीं पढ़ना, हमें एट्रोपिन, पोडोफाइलोटॉक्सिन, कैफीन नहीं पढ़ना, अब हमें डिजॉक्सिन पढ़ना है। तो डिजॉक्सिन में सबसे पहले आपको देखना है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो सबसे पहले आपको लेना है पाउडर ड्रग, उसको एक्सट्रैक्ट करना है 70% एथेनॉल से, और उसको ट्रीट करना है हॉट प्लेट पे 20 मिनट तक। तो सबसे पहले आपने लिया पाउडर ड्रग। देखो पाउडर ड्रग से पहले भी आप लिख सकते हैं कि आपने प्लांट का पार्ट लिया, उस प्लांट के पार्ट को एयर ड्राई किया, ड्राई करने के बाद उसको सुखाने के बाद उसका ड्रग बनाया, पाउडर फॉर्म बनाया। तो पाउडर ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड विद 70% एथेनॉल, और एक्सट्रैक्ट जो हम कर रहे हैं 70% एथेनॉल में, ये हम कहाँ पर करते हैं, ये हम सॉक्सलेट अपरेटस में करते हैं, ठीक है।
फिर आपको यहाँ पर लिखना है कि हॉट प्लेट से उसको ट्रीट किया 20 मिनट तक। तो सबसे पहले आपने प्लांट लिया, प्लांट का पार्ट लिया, उसको एयर ड्राई किया, सन ड्राई किया, उसका पाउडर बनाया। देन उसका जो पाउडर ड्रग है उसको आपने एक्सट्रैक्ट किया 70% एथेनॉल से सॉक्सलेट अपरेटस में। देन ट्रीट किया आपने उसे हॉट प्लेट पर। जो हमारा फिल्टर निकला, जो हमारा एक्सट्रैक्ट निकला, उस एक्सट्रैक्ट को हमें फिल्टर करना है। ठीक है, फिर उसमें क्या ऐड करना है, 150 ml पानी एंड एसिड सॉल्यूशन इज एडेड टू फिल्ट्रेट। देन वहां पर क्या होगा, जब हम 150 ml पानी और एसिड सॉल्यूशन ऐड करेंगे फिल्ट्रेट में तो प्रेसिपिटेट होगा हमारा फिनोलिक कंपाउंड। तो ध्यान रखना 150 ml वाटर और एसिडिक सॉल्यूशन को हमें ऐड करना है फिल्ट्रेट में, जिससे हमारा प्रेसिपिटेट होगा फिनोलिक कंपाउंड। और फाइनली हमें ऐड करना है 10% H2SO4 ड्रॉप वाइज। तब तक ऐड करना है जब तक कि पीपीटी नहीं बनती। तो देखो, सबसे पहले प्लांट का पार्ट लिया, उसको एयर ड्राई किया, उसका पाउडर बनाया, पाउडर बनाने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट किया 70% मेथेनॉल में। और ये कहाँ पर होगा, ये हमारा सॉक्सलेट अपरेटस में होगा। फिर उसे हॉट प्लेट पर रख दिया, फिर उस एक्सट्रैक्ट को फिल्टर कर दिया, फिर उसमें 150 ml पानी डाल के उसको एसिड सॉल्यूशन ऐड कर दिया उस फिल्ट्रेट में। फिर वहां पर हमें प्रेसिपिटेट बनाना है फिनोलिक कंपाउंड का, तो वो ऑब्टेंड हो जाएगा जब हम एसिड सॉल्यूशन डालेंगे। फाइनली हमने 10% H2SO4 डाला ड्रॉप वाइज, और ड्रॉप वाइज इसलिए डाला कि धीरे धीरे पीपीटी बनती है, तो हमने ड्रॉप वाइज ड्रॉप वाइज ड्रॉप वाइज 10% H2SO4 डाला जब तक कि पीपीटी नहीं बनती। एक्सेस अमाउंट ऑफ लेड आयन फॉर्म ऑफ इनसोल्यूबल लेड सल्फेट इज रिमूव्ड। तो आपको इस स्टेटमेंट में इतना याद रखना है कि एक्सेस में आपका लेड आयन का फॉर्मेशन हुआ और फाइनली आपने जो इनसोल्यूबल लेड सल्फेट है उसको रिमूव कर दिया। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप इतना याद रखिए कि आपने 10% H2SO4 डाला था ड्रॉप वाइज, और जब तक डाला था कि पीपीटी फॉर्म ना हो। जब पीपीटी फॉर्म हो जाती है उसके बाद हम उसे एक्सट्रैक्ट करके फिल्टर करके वॉश करके यूज ले लेते हैं, बात खत्म। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले आपने प्लांट का पार्ट लिया, उसे एयर ड्राई किया, सन ड्राई किया, उसका ड्रग बनाया, पाउडर फॉर्म बनाया, उसमें 70% एथेनॉल डाल के सॉक्सलेट अपरेटस में रखा, हॉट प्लेट पे रखा, फिल्टर करा, 150 ml पानी डाला, एसिड करा सॉल्यूशन को। उसके बाद प्रेसिपिटेट हुआ फिनोलिक कंपाउंड, 10% H2SO4 डाला और ड्रॉप वाइज डाला जब तक कि पीपीटी फॉर्म ना हो जाती। ठीक है, देखो एस्टिमेशन आपको आता है, आपको एक स्टेशनरी फेज लेना है, एक मोबाइल फेज लेना है, एक स्टैंडर्ड सैंपल लेना है, एक टेस्ट सैंपल लेना है, एक डिटेक्टिंग एजेंट लेना है, आरएफ वैल्यू को पता करना है, यही सब है आपके इसमें। ठीक है, उसके बाद यूटिलाइजेशन में बात करें तो ये अरिथमिया को सही करता है। ऑल्सो यूज विद अदर मेडिकेशन फॉर हार्ट फेलियर। देखिए जितने भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है ज़्यादातर में आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर वगैरह में भी आप डिजॉक्सिन को देते हैं। आपको क्लासिफिकेशन में भी पढ़ना है, आप जब पैथोफिजियोलॉजी पढ़ोगे या मेडिकम पढ़ोगे तो वहाँ पर क्लासिफिकेशन में कंजस्टिव हार्ट फेलियर के आपको डिजॉक्सिन वगैरह दिख ही जाएगा। ठीक है, डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन वगैरह, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स वगैरह। नाउ नेक्स्ट एट्रोपिन आपका पहले ही ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। एट्रोपिन के बाद आपका कैफिन ऑलरेडी कवर हो चुका है यूनिट नंबर 3 में। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पर पोडोफाइलोटॉक्सिन, वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है आपका टेक्सोल। देखो आपको यहाँ पर टेक्सोल का बायोलॉजिकल सोर्स दे रखा है। टेक्सोल का बायोलॉजिकल सोर्स है टेक्सस ब्रेविफोलिया। ऐसे याद रखो, ये काफी ब्रेव था तो ब्रेवी, और फोलिया तो ब्रेविफोलिया, टेक्सस ब्रेविफोलिया। तो टेक्सोल का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, टेक्सस ब्रेविफोलिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेक्सोल। ठीक है, तो इसको सुन लीजिए आप। इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे होता है, सबसे पहले आपको क्या लेना है, बार्क लेनी है और उसको एक्सट्रैक्ट कराना है मेथेनॉल से। अब आपको पता है कि मेथेनॉल से एक्सट्रैक्ट कराने मतलब ये कौन सा अपरेटस है, सॉक्सलेट अपरेटस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो ऑब्टेंड हुआ कंसंट्रेट फॉर्म में, अगेन एक्सट्रैक्ट विथ डाइक्लोरोमीथेन एंड द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट इज कंसंट्रेट टू ए पाउडर। देखो इस लाइन का मतलब सीधा सा है, जो भी आपने यहाँ पर बार्क को एक्सट्रैक्शन कराया था मेथेनॉल से सॉक्सलेट अपरेटस में, उसके बाद जो भी यहाँ से एक्सट्रैक्ट निकलेगा उसको हमें फिल्टर करना है। ठीक है, फिल्टर करने के बाद उसे वापस एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पर लिखा है अगेन एक्सट्रैक्ट विथ डाइक्लोरोमीथेन, वापस एक्सट्रैक्ट करना है डाइक्लोरोमीथेन से और बनाना है एक पाउडर। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए टू फॉर्म अ पाउडर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिख लीजिए कि आपने ली यहाँ पर बार्क, बार्क को आपने ऐड किया मेथेनॉल के साथ और आपने कराया यहाँ पर सॉक्सलेट अपरेटस में एक्सट्रैक्शन। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। बार्क ली, एक्सट्रैक्ट कराया आपने मेथेनॉल के साथ, और इस एक्सट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, सॉक्सलेट अपरेटस वाला एक्सट्रैक्शन। फिर वापस जो एक्सट्रैक्ट निकला उसको फिल्टर करके वापस उसे एक्सट्रैक्ट कराया आपने डाइक्लोरोमीथेन के साथ और बना लिया एक पाउडर, टू फॉर्म अ पाउडर।
द पाउडर इज स्टीर्ड विद द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड देन फिल्टर्ड टू रिमूव इनसोल्यूबल वाटर। जो पाउडर बना उसे हमने स्टीर कराया, उसे हमने इस तरह से स्टीर कराई मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड देन फिल्टर टू रिमूव इनसोल्यूबल वाटर। देखो जो एसीटोन का मिक्सचर है उससे हमने स्टीरिंग कराई पाउडर की, मतलब एसीटोन लिया, मिक्सचर ऑफ एसीटोन, उसमें पाउडर डाला और स्टीरिंग करी। मिक्सचर ऑफ एसीटोन लिया, उसमें पाउडर डाला और स्टीरिंग करी, अच्छे से घुमा दिया और फिल्टर किया उसको ताकि जो इंसोल्यूबल वाटर है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, फिर इंसोल्यूबल वाटर रिमूव करने के बाद हमें वहां पर कराना है पार्टीशन, और पार्टीशन कराने के लिए सेपरेटिंग फनल वगैरह का यूज करना है। तो यहाँ पर हम कराएंगे पार्टीशन विद मिक्सचर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, एंड एवापोरेटेड। देखो पार्टीशन का मतलब है यहाँ पर हमें सेपरेटिंग फनल लेना है, मिक्सचर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड लेना है, एवापोरेशन यहाँ पे होगा, और एवापोरेशन होने के बाद जो भी कार्बन टेट्राक्लोराइड का हमारे पास रेजिड्यू रहेगा वहां से हमें क्रूड टेक्सोल का ऑब्टेंड होगा, क्रूड टेक्सोल हमें वहां से ऑब्टेंड होगा। तो हमें सीधा सा देखना है कि टेक्सोल का बायोलॉजिकल सोर्स है हमारा टेक्सस ब्रेविफोलिया, जो कि हमें मिलता है बार्क से। बार्क को एक्सट्रैक्ट कराएंगे मेथेनॉल के साथ और हम बोलेंगे इसको सोक्सलेट अपरेटस। सोक्सलेट अपरेटस में हम ये सब कराते हैं, फिर उसे वापस एक्सट्रैक्ट कराएंगे हम डाइक्लोरोमीथेन के साथ ताकि एक पाउडर बन जाए। फिर उस पाउडर को हम डालेंगे मिक्सचर ऑफ एसीटोन में कंटिन्यूस स्टीरिंग के साथ ताकि इनसोल्यूबल वाटर रिमूव हो जाए। फिर उसमें हमें करवाना है पार्टीशन सेपरेटिंग फनल की मदद से कार्बन टेट्राक्लोराइड के मिक्सचर से। फिर वहां पर हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड को एवापोरेट करके क्रूड टेक्सोल का फॉर्मेशन कर लेना है। अब एस्टिमेशन आप सभी को पता है, एक स्टैंडर्ड सैंपल, एक टेस्ट सैंपल, एक स्टेशनरी फेज, एक मोबाइल फेज, एक हमारा डिटेक्टिंग एजेंट हो गया, एक हमारी आरएफ वैल्यू हो गई, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यूटिलाइजेशन की बात करें तो ये हमें काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स में काम आता है, जैसे ओवेरियन जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उसमें काम आता है, लंग कैंसर्स में काम आता है, एंटी प्रोलिफरेटिव एजेंट है, साथ ही साथ ब्लैडर को सही करने में, ईसोफेजियल कैंसर को सही करने में। देखो एंटी प्रोलिफरेटिव का मतलब है, देखो प्रोलिफरेटिव का मतलब क्या होता है, सेल का फैलाव होना, और सेल कब फैलेगी, जब उसको कैंसर होगा। तो एंटी प्रोलिफरेटिव का मतलब भी एंटी कैंसर हुआ, एंटी नियोप्लास्टिक हुआ। ठीक है, तो लंग कैंसर, ब्लैडर वगैरह में, इसोफेजियल कैंसर वगैरह में, इन सब की ट्रीटमेंट में आपका काम आता है टेक्सोल। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन है, ये विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन दोनों ही एंटी कैंसर है। ठीक है, जब आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहां पर आपने एंटी कैंसर पढ़ा होगा यूनिट नंबर 1 में, और एंटी कैंसर में आपको दे रखा है प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट, और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट में आपने पढ़ा होगा विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन, जो कि आपको विनका से मिलता है। ठीक है, तो विनक्रिस्टिन सल्फेट, विनब्लास्टिन सल्फेट, ये आपको विनका प्लांट से मिलता है और ये दोनों एंटी कैंसर होते हैं। अभी हमें यहाँ पे देखना है कि हम इसको आइसोलेट कैसे करेंगे, तो हमें लेना है पूरा प्लांट कैथेरिंथस रोजियस। ठीक है, तो बायोलॉजिकल सोर्सेस का कैथेरिंथस रोजियस, इसकी फैमिली आपको यहाँ पे दे रखी है एपोसाइनेसी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसा होगा वो देखो, दोनों का एक ही से होगा क्योंकि विनका प्लांट से मिलता है विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन। तो सबसे पहले आपको विनका लेना है, उसमें डालना है एसिटिक एनहाइड्राइड और उसको एक्सट्रैक्ट कराना है 2% HCl से। ठीक है सर, सबसे पहले हमने विनका ले लिया, विनका में डाल दिया हमने एसिटिक एनहाइड्राइड और उसको एक्सट्रैक्ट करा दिया 2% HCl से। सबसे पहले विनका लिया, विनका में डाला एसिटिक एनहाइड्राइड, उसको एक्सट्रैक्ट कराया 2% HCl से। और अगर 2% HCl डाला है तो पीएच यहाँ पर 4 से भी कम हो जाएगी। ठीक है, पीएच यहाँ पर बहुत कम हो जाएगी, 4 से भी कम हो जाएगी क्योंकि HCl डाला है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर NaOH डालना है, बेस डालना है। अब हमें बेस डालना है और साथ में एक्सट्रैक्शन कराना है बेंजीन के साथ। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, सबसे पहले हमने विनका लिया, विनका का एक्सट्रैक्शन कराया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ 2% HCl डाल के। विनका लिया, विनका का एक्सट्रैक्शन कराया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ 2% HCl डाल के, तो पीएच 4 से कम हो गई। ठीक है, अब पीएच 4 से कम हुई और पीएच को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर NaOH डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने NaOH डाला, एक सेकेंड रुकना। तो जैसे ही हम NaOH को ऐड करेंगे हमें यहाँ पर एक्सट्रैक्शन भी कराना है बेंजीन के साथ। तो पहले तो हमने विनका का एक्सट्रैक्शन कराया था एसिटिक एनहाइड्राइड और HCl के साथ, जिसकी वजह से पीएच 4 से कम हो गई। अब जो हम एक्सट्रैक्शन कराएंगे वो कराएंगे NaOH और बेंजीन के साथ, जिसकी वजह से पीएच 7 हो जाएगी क्योंकि NaOH एक बेस है। ठीक है, एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करा, विनका लिया, विनका को एसिटिक एनहाइड्राइड में डाला, 2% HCl से उसका एक्सट्रैक्शन कराया जिससे पीएच 4 से कम हो गई। फिर आपने यहाँ पर NaOH लिया, NaOH लेकर आपने एक्सट्रैक्शन कराया बेंजीन के साथ, जिसकी वजह से पीएच वापस बढ़ गई, 7 हो गई। और यहाँ पर वापस बेंजीन के साथ एक्सट्रैक्शन कराना है। बेंजीन के साथ एक्सट्रैक्शन करा के जो एक्सट्रैक्ट आएगा
उस एक्सट्रैक्ट में मिथाइल क्लोराइड डालना है और कॉलम क्रोमेटोग्राफी से उसको सेपरेट करना है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी से उसको सेपरेट करना है तो आपका विनब्लास्टिन, आपको विनक्रिस्टिन मिल जाएगा। ठीक है, तो विनका लिया, एसिडिक एनहाइड्राइड डाला, एक्सट्रैक्ट किया 2% HCl से, जिसकी वजह से pH 4 से कम हो गई। फिर उसमें बेस डाला और एक्सट्रैक्ट किया बेंजीन से, जिसकी वजह से pH 7 हो गई। फिर उसको वापस एक्सट्रैक्ट किया बेंजीन से। फिर उस एक्सट्रैक्ट में हमने मिथाइल क्लोराइड डाला, कॉलम क्रोमेटोग्राफी की मदद से विनब्लास्टिन और विनसिस्टिन हमें मिल गया। एस्टिमेशन वही सब है, एक स्टेशनरी फेज है, एक मोबाइल फेज है, एक हमारा सैंपल है, टेस्ट सैंपल, स्टैंडर्ड सैंपल, हमारा एक डिटेक्टिंग एजेंट है, वही सब है, RF वैल्यू वगैरह। अब विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन के यूज मैंने आपको पहले बता दिया, एंटी कैंसर है, एंटी ट्यूमर है, एंटी ल्यूकेमिया है, मतलब वही कैंसर के जितने भी टाइप है, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, सार्कोनोमा, ठीक है, हॉडकिन लिम्फोमा, नॉन हॉडकिन लिम्फोमा, तो वही हम बोलेंगे एंटी कैंसर, एंटी न्यूप्लास्टिक, लाइक ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, लीवर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, जितने भी कैंसर है। तो ये थी आपकी यूनिट नंबर 3 फार्माकोग्नोसी 5th सेमेस्टर, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 3 तो हमने पहले ही कवर कर ली है। लाइक ये जो टॉपिक्स बचे थे यूनिट नंबर 4 के, इन्हें आज हमने कवर किया है, ये सारे टॉपिक्स जो भी मैंने अंडरलाइन किए, क्योंकि ये तो हमारा पहले से ही हो चुका है यूनिट नंबर 3 में। तो यूनिट नंबर 4 भी आज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुकी है, 5th भी हो चुकी है, 2nd एंड 1st भी हो चुकी है। फार्माकोग्नोसी 5th सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। टेलीग्राम के पिन मैसेज जब आप चेक करोगे तो वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी, वहां पर आपको यूनिट वाइज नोट्स मिलेंगे और ये नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया, आप आपकी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप इस नोट्स से कॉपी कर सकते हो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर।